हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस नए सफ़र जिसका नाम पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी कि असामान्य गतिविधि। आखिर असामान्य गतिविधियाँ होती क्या हैं? आखिर ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, यानी कि हमारे जीवन में क्या जुड़ाव है इनसे? आखिर हमारे वैद शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? आखिर वर्ल्ड वार 2 यानी कि विश्व युद्ध दूसरा हुआ, उससे इसका क्या संबंध है? आखिर अमेरिका से, वाइट हाउस से इसका क्या संबंध है, ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। आखिर विज्ञान असामान्य गतिविधि यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर क्या कहता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या वाकई भूत यानी कि आत्माएं होती हैं। तो चलिए आज के सफ़र में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी कि असामान्य गतिविधि, और अगर आसान भाषा में कहें तो आत्माएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती क्या है, यानी कि असामान्य गतिविधियाँ क्या होती हैं। देखिए, असामान्य गतिविधियाँ वो गतिविधियाँ होती हैं जो हमारी जानकारी से परे होती हैं और वो गठित हो जाती हैं, यानी कि वो घटनाएँ हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम जानने का प्रयास करें, अगर हम कुछ घटनाओं पर गौर करें, हमें एक घटना मिलेगी विलियम मुमलर की। विलियम मुमलर एक अमेरिकन फोटोग्राफर है जो वर्ल्ड वार दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ़ोटो खींचने गई थी 1860 के दरमियान के बाद, जब उन्होंने एक तस्वीर खींची जिसमें उन्हें पाया कि कोई पीछे उनके खड़ा हुआ। जब उन्होंने उसे गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि यह इंसान नहीं है, तो आखिर है क्या? जब उन्होंने लैब में जाकर किसी दिखाया तो पाया कि वाकई में जो फ़ोटो उन्होंने खींची वो किसी इंसान की नहीं है, वो एक ऐसी प्रजाति की है जो इस दुनिया से बिलोंग करती है, यानी कि एलियंस नहीं, आत्माएं, जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया। आखिर आत्माएं क्यों हमारे जीवन से जुड़ी है, ये क्या कहते हैं हमारे वेद शास्त्र? अगर हम वेद शास्त्र की बात करें तो हम पाएंगे, अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हम पाएंगे कि आत्माओं का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा जुड़ाव। अगर हम हिंदुइज़म यानी कि भगवत गीता यानी कि हिंदू टेक्स्ट की बात करें तो हिंदू टेक्स्ट इन पर ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का एक वैचारिक संबंध है, यानी कि एक सीधा संबंध। सीधा संबंध इस तरह है कि अगर मनुष्य के शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो मनुष्य भी आजीवित रहेगा, यानी कि आत्माओं का जीवन से सीधा संबंध है, यानी कि अगर आत्मा नहीं तो जीवन नहीं। और यही चीज़ इस्लाम यानी कि मुस्लिमों में भी ये चीज़ बताई जाती है कि आत्माएं यानी कि रूह इंसान के शरीर में जान डालने के लिए अहम होती है, यानी कि बहुत अहम होती है। अगर हम लोग अलादीन और जिनी के बारे में आपने कहानी तो सुनी होगी, ये भी उन्हीं एक कहानियों में से एक है जो कि बहुत फेमस है। और इसी तरह अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो सोल, जी हाँ दोस्तों, सोल के बारे में बहुत डीपली बताया गया। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जीसस क्राइस्ट ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से सोल से बात की, आत्माओं से बात। तो आखिर साइंस इस चीज़ को क्यों ना करता, यानी कि विज्ञान इस चीज़ को क्यों ना करता, उसके पास ऐसा क्या तर्क है? देखिए, अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात करें तो विज्ञान इसे नहीं ना करता। उसका कारण ये है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को लाने वाला भी, यानी कि इस शब्द को डिक्शनरी में जोड़ने वाला भी विज्ञान ही है, जिसे 1920 में इस शब्द को डिक्शनरी में जोड़ा गया, यानी कि इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को 1920 में जोड़ा गया, 1920 में जोड़ा गया। अगर ये चीज़ों की गुत्थियाँ सुलझ जाती तो फिर विज्ञान क्यों इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराता है? आखिर वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ने क्यों टेलीपैथी को लेकर के इन्वेस्ट किया, यानी कि उसमें पैसा लगाया? करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं आखिर इन आत्माओं के ऊपर। आखिर टेलीपैथी है क्या, हाइप्नोटिसिस क्या है, ये चीज़ें तमाम चीज़ें जो आपके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेट करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जिस्ट करती हैं, आत्माएं होती हैं। हो सकता है बहुत से लोग इस चीज़ से इनकार कर देते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर आत्माएं नहीं होती तो आप
अपनी एग्जिस्टेंस को कायम नहीं करते। जैसे कि मैंने कहा कि आत्माओं का हमारे जीवन से सीधा संबंध है, सीधा संबंध। यानी कि हमारे जीवन में आत्माओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि हर एक इंसान का वेट मरने के बाद 21 पाउंड यानी कि 21 ग्राम वज़न कम हो जाता है। हर एक इंसान में इस चीज़ को पाया। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब इसके बारे में जानने की कोशिश की तो ये पाया कि आत्माओं का वज़न 21 ग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये वज़न मायने रखता है। ये स्टडी, ये एक्सपेरिमेंट मैंने विंस्टन चर्चिल एक जाने माने हस्ती रह गए हैं जो वाइट हाउस में रहे वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। उन्होंने अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में बताया था उस समय कि कैसे वो जब बाथरूम में सिगार और स्कॉच लेके नहा रहे थे तो उन्होंने देखा कि अब्राहम लिंकन की आत्मा उनके सामने खड़ी है और वो मुस्कुरा रही है। उन्होंने गुड इवनिंग प्रेसिडेंट भी कहा, मगर वो अचानक से गायब हो। जब उन्हें इस चीज़ को प्रेस के सामने बताया तो उनका खूब मजाक उड़ाया गया, लेकिन आखिर बाद में स्टडी सच हुई कि हाँ, अब्राहम लिंकन की आत्माएं कईयों को दिखी और अब्राहम लिंकन का खुद भी आत्माओं पर बहुत गहरा वक्त था। तो आखिर हम लोग इस चीज़ को कितना भी झुठलाने की कोशिश करें, मगर हम इसे झुठला नहीं सकते, क्योंकि आत्माएं सच हैं और सच को हम झुठला नहीं सकते दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आत्माओं के बारे में समझा सका, कुछ बता सका। तो आज के इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरा अंदाज़ यानी कि मेरा सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और कमेंट में बताएं कि आत्माओं का आपसे क्या रिश्ता है।